विष्णु, इन्होंने अगर हमें मणि के साथ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मणि तो थी, यही देखी थी हमने उसकी चमक, पर किसके पास थी? हमारा शक सही था, मणि तो आपके पास ही है और आप ही हैं हमारे असली दुश्मन। अब उसे हमारे प्रतिशोध से कोई नहीं बचा पाएगा। हम उसकी जिंदगी नर्क से बदतर बना देंगे। वो उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसके मन में मणि का लालच आया था। अगर हम अपने माता पिता से दूर होकर दुखी हैं, तो वो भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। हम उसे माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। चैन की नींद अब तुम्हारे नसीब में नहीं है। हम तुम्हारी वो हालत कर देंगे कि तुम खुद मणि वापस करने के लिए तड़पोगे। तुम्हें मणि वापस करनी ही होगी। यहाँ सभी एक ही बात को लेकर मेरे पीछे क्यों पड़े? नहीं करता मैं अमृता से प्यार। 1000 बार कह चुका हूँ, लेकिन कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम्हारी जबान कुछ और कहती है और आंखें कुछ और। मुझे अमृता से सिर्फ मणि चाहिए, सिर्फ मणि, और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये बात है तो मणि हासिल करने में मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर ये संभव होता तो पिताजी तुम्हें अमृता को बचाने के लिए कभी नहीं भेजते। मणि सिर्फ अमृता की मदद से ही हासिल की जा सकती है। ठीक है, अगर तुम्हारा अमृता के साथ कोई रिश्ता नहीं है तो तुम्हें ये बात साबित करनी होगी, ताकि मुझे भी तुम पर विश्वास हो जाए। कैसे? एक छोटी सी परीक्षा देकर तुम्हें अमृता को मेरे लिए पारस कमल लाने अग्निकुंड भेजना होगा। अग्निकुंड? तुम जानती हो, अग्निकुंड से पारस कमल लाने का मतलब है अमृता की मौत। तो क्या हुआ? तुम तो वैसे भी उससे प्यार नहीं करते। हाँ, पर नहीं, तुम्हें अमृता को अग्निकुंड भेजना होगा, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ठीक है, मैं अमृता को अग्निकुंड भेज दूंगा। और हाँ, याद रहे, इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे हैं। मेरी नजर रहेगी तुम पर, और धोखा देने की बिल्कुल कोशिश मत करना। जानते हो ना कि मोहिनी जिसे एक बार डस ले वो मरता नहीं, तड़पता रहता है। जाओ कनिष्क, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। आज तुम्हारे और मेरे प्यार की परीक्षा है कनिष्क। अमृता को अग्निकुंड भेजकर ये साबित कर दो कि तुम सिर्फ मेरे।
हे भोलानाथ, अब मणि हमारे पास है। इसकी सहायता से अब हम हमारी बेटी कनक को आजाद करवा सकेंगे। हमारे बरसों की तमन्ना पूरी होगी। हमारी बेटी कनक हमें वापस मिल जाएगी प्रभु, वापस मिल जाएगी। कहाँ हैं आप केशव जी? हमारा दिल ही नहीं लगता आपके बिना। एक बार तो दर्शन दे दीजिए ना। हम यहाँ हैं। केशव जी! केशव जी, केशव जी कहाँ हैं? ऐसे क्यों तंग कर रहे हैं अपनी राधा को? दर्शन दीजिए ना हमें भी। कहाँ हैं आप? हम बालिका। नटखट, तंग कर रहे हैं आप हमें। केशव! अमृता, तुम केशव हो? तुम अमृता ही हो ना? ओ, मार ही डालोगी तुम किसी दिन हमको। देखो, तुम ना इंसानी रूप में ही आया करो। वैसे भी आजकल हमारा दिल ना बहुत कमजोर चल रहा है। देखने जाते हैं केशव जी को और खंबा नजर आता है। अंबालिका, अगर तुम केशव को सच्चे मन से चाहती है तो वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। सच? क्या बात है अमृता? शादी के बाद अक्सर लोग रोते हैं क्या? अंबालिका, हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन हम निद्रा लोक में नहीं जा पाए। अपनी माँ को वापस नहीं ला पाए हम। अंबालिका, हमें बताओ कि क्या हम माँ को वापस ला पाएंगे, फिर से जिंदा कर पाएंगे? हाँ, आओ। अपना हाथ रखो। अमृता, तुम अपने माँ के शरीर के साथ हो। सच अंबालिका? इसका मतलब हम अपनी माँ को वापस से पा सकते हैं। तुम्हारे पास कोई बहुत ही ताकतवर चीज है जिसकी मदद से तुम निद्रा लोक में प्रवेश कर पाओगे। हम ऐसा देख सकते हैं। वो चीज नागमणि ही हो सकती है। हमारी मुसीबतों का हल नागमणि में ही है। हमें जल्दी से जल्दी वो नागमणि ढूंढनी ही होगी। अर्जुन, अर्जुन, कहाँ हैं आप? क्या अर्जुन भी ना? अर्जुन, कहाँ थे आप? परछाई तो हमेशा इंसान के पीछे रहती है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, कोई आ जाएगा देख लेगा इस तरह हमें। देखने दो। आज तो हम चाहते हैं कि सारी दुनिया हमें देखे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आप तो आज होटल के लिए जमीन देखने जाने वाले थे ना? आज हम सिर्फ अपनी बीवी को देखेंगे, करीब से, बहुत करीब से। अर्जुन, आपने हमसे वादा किया था कि जब तक हमारी मन्नत पूरी नहीं हो जाती है आप हमसे दूर रहेंगे। काश हमने वो वादा आपसे नहीं किया होता। आप पछताने से क्या फायदा? एक काम करते हैं, आज लंच के लिए बाहर चलते हैं। ओके। भाई साहब, अर्जुन कहाँ है? हम और डैड साइट पे पहुंचने ही वाले हैं। जी बस घर से निकल ही रहे हैं, पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है जी। ठीक है। अर्जुन, वैसे हम लोग लंच के लिए कहाँ जा रहे हैं? जी लंच, हमने तो आपसे डिनर कहा था। बस हम यूं गए और यूं आए। पागल, आप
एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं अर्जुन, बहुत अच्छे। कहाँ है अर्जुन? डैड वो अभी निकला है, बस पहुंचता ही होगा। हेलीकॉप्टर नहीं है आपके भाई के पास? हम शहर से 50 किलोमीटर दूर हैं। डैड वैसे भी अर्जुन की जरूरत क्या है? ये सब कुछ आपको और काका साहब को ही डिसाइड करना है। करण, आप बचपन से लेकर आज तक अर्जुन की गलतियों पर पर्दा डालते आए हैं। कम ऑन डैड, दादी साहब ने हमें बचपन की सारी बातें बताई हैं, हर किस्सा सुनाया है कि आप किस तरह से काका साहब की हर गलती को छुपा लिया करते थे। काश हमने ऐसा ना किया होता तो आज हम सभी जिस डर के साए में जी रहे हैं ऐसा नहीं होता। मॉर्निंग भाभी साहब। गुड मॉर्निंग। है तो कनक ही, पर इच्छाधारी नागिन क्यों नहीं लगती? और इसने हमें पहचाना क्यों नहीं? कनक, आप क्या कभी अपने लोग वापस नहीं गई? लोग? कौन सा लोग भाभी साहब? वो हमारा मतलब है कि अपने घर। क्या कभी आप अपने घर वापस नहीं गई? अब तो यही हमारा घर है भाभी साहब, यही हमारे रिश्तेदार हैं और यही अपने। क्या हमें वो सब कुछ मिला है जो एक बेटी का हक होता है? बड़ी शातिर है, इतनी आसानी से ये नहीं बताएगी कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। क्या सोचने लगी आप भाभी साहब? हम सोच रहे थे कि उस दिन रुद्र काकाजा के दोस्त को किस नागिन ने डसा था और वो नागिन इस घर में कैसे आई? भाभी साहब प्लीज, आप हमारे सामने नाग नागिन की बातें मत किया कीजिए, हमें बहुत डर लगता है। हम अपने रूम में जा रहे हैं। एक नागिन होकर नागों से ये इतना डरती क्यों है? कहीं नाटक तो नहीं कर रही है ये? कैसे कहूं मैं अमृता को अग्निकुंड जाने के लिए, जबकि मैं जानता हूं वहां अमृता की जान को खतरा है। ये क्या सोच रहे हो कनिष्क? वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास, जाओ और उसे अग्निकुंड जाने के लिए कहो। अच्छा हो आप आओगे, आपने हमेशा हमारी मदद की है, लेकिन हम निद्रा लोक तक नहीं पहुंच पाए, माँ को वापस नहीं ला पाए। यही मौका है तुम्हारे पास कनिष्क, जाओ और अमृता से कह दो कि अगर वो अग्निकुंड जाकर पारस कमल ले आई तभी वो निद्रा लोक जा पाएगी। अब आप ही बताइए, क्या माँ को कभी वापस नहीं ला पाएंगे? क्या हम उन्हें कभी जिंदा नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है अमृता, यदि तुम अग्निकुंड से पारस कमल ले आओ तो उसकी मदद से निद्रा लोक जा सकती हो। अग्निकुंड? पर वो जगह तो नाग नागिनों के लिए खतरनाक है। जानता हूं, पर कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, हम अग्निकुंड जाएंगे। अगर हमारी जान भी जाती है तो भी हमें कोई परवाह नहीं। हमें किसी भी कीमत पर हमारी माँ वापस चाहिए। जाएंगे हम अग्निकुंड।
हो रहा पारस कमल, बेकार ही डर रहे थे हम। ये तो बड़ी आसानी से मिल गया। हे साईनाथ, ये सब क्या हो रहा है? बचाओ! अर्जुन, हमें बचाइए! अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन, बचाइए हमें! अर्जुन! अर्जुन! बचाइए, कोई तो हमें बचाइए! ये तो अमृता की आवाज है। अर्जुन, बचाइए हमें! लेकिन अमृता यहाँ जंगल में क्या करे? अमृता कहाँ है आप? बचाइए अर्जुन! ये आवाज तो यहीं से आ रही है। बचाइए, कोई तो हमें बचाइए! अर्जुन! अर्जुन! बचाइए अर्जुन! अमृता! 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 बचाओ! अर्जुन, हमें बचाइए! अर्जुन! अमृता! अमृता, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। अर्जुन! अर्जुन, हमें बचाइए! अमृता! कहाँ हो तुम? अर्जुन! बचाइए हमें, कोई तो बचाइए! आवाज यहीं से आ रही है।